तो वहीं मध्य प्रदेश में इन दिनों लगातार युवतियों के रहस्यमयी ढंग से गायब होने से हड़कंप मचा हुआ है। इंदौर की अर्चना तिवारी के बाद अब रायसेन की 18 साल की निकिता रहस्यमयी ढंग से लापता हो गई। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, निकिता को लापता हुए 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक निकिता लोधी का कोई पता नहीं। परिवार बेटी के इंतजार में है, पुलिस तलाश में जुटी है, लेकिन निकिता का कोई भी सुराग हाथ नहीं लग रहा। पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। परिजनों के मुताबिक बिटिया कॉलेज की फीस जमा करने निकली थी, लेकिन फिर वापस नहीं लौटी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी और सीडीआर के आधार पर निकिता की तलाश कर रही है। घर की बेटी के गायब होने के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार ने सीएम मोहन यादव से गुहार लगाई कि उनकी बेटी को गंभीरता से ढूंढा जाए। इधर खबर है कि रायसेन पुलिस की एक टीम परिजनों को लेकर निकिता की तलाश में पंजाब रवाना हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश के बागपत से भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पर एक पीड़ित पिता अपनी 14 साल की लापता बेटी की आस में आमरण अनशन पर बैठ गया। पीड़ित पिता का आरोप यह है कि पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। पोस्टर में लिखा है, बेटी के सम्मान में सर्व समाज मैदान में, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा फेल। इन स्लोगन के साथ पिता अपना दर्द बयां करता दिखा। सिस्टम से लड़ कर हार चुके पिता ने 3 दिन से न अन्न का दाना निकला और न ही पानी की एक बूंद गले से नीचे उतरी। 14 साल की बेटी 30 मई से लापता है। मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन बेटी का अब तक पता नहीं लगा। आरोप है कि ये पिता लखनऊ जनता दरबार तक गया, लेकिन वहाँ से भी उसे निराशा ही हाथ लगी। मेरे को तीसरा दिन है आज आमरण अनशन के लिए। तीसरा दिन है। 30 मई से मेरी लड़की लापता है। पुलिस ने कुछ भी कार्रवाई नहीं करी और उल्टा हमें ही वो दबाव में रखा। अनशन पर बैठे इस पिता की तबीयत बिगड़ने लगी है। डॉक्टरों ने अनशन स्थल पर जाकर जांच भी की, लेकिन पिता का कहना है कि जब तक बेटी नहीं मिलती तब तक वो इसी तरह अनशन पर बैठा रहेगा, चाहे उसकी जान क्यों न चली जाए। उत्तराखंड की हरिद्वार पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुखबिर की सूचना पर हरिद्वार एसएसपी ने जब स्पा सेंटर में छापा मारा तो 5 से ज्यादा महिलाएं आपत्तिजनक हालत में पाई गई। हैरानी की बात यह है कि ये स्पा सेंटर पेंटागन मॉल के अंदर चल रहा था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि इस गिरोह की मास्टरमाइंड महिला पिछले कई सालों से हरियाणा, दिल्ली, यूपी और मुजफ्फरनगर से युवतियों को लाकर स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चला रही थी। पुलिस अब गिरोह से जुड़े हुए बाकी लोगों के आपराधिक इतिहास को भी खंगाल रही है। इस कार्रवाई के बाद शहर भर में संचालित अन्य स्पा सेंटर्स भी पुलिस की रडार पर आ गए हैं। बात कर लेते हैं बिहार की, जहां के बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर उस समय बड़ा हादसा टल गया जब रेलवे लाइन पार करने के दौरान 3 लोग ट्रेन के नीचे आ गए। हालांकि तीनों पटरी के बीच में लेट गए, जिससे उनकी जान बच गई। ये हादसा तब हुआ जब 2 महिलाएं और एक युवक दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए जल्दबाजी में मालगाड़ी के नीचे से पटरी पार करने लगे। अभी वो रेल पटरी पर गए ही थे कि अचानक वहां खड़ी मालगाड़ी चल पड़ी, जिसके बाद तीनों पटरी पर पेट के बल लेट गए। ये नजारा देख वहां अफरा तफरी मच गई, लोग शोर मचाने लग गए। देखते ही देखते पूरी मालगाड़ी उनके ऊपर से गुजर गई। जैसे ही ट्रेन निकली, स्टेशन पर मौजूद लोग दौड़कर वहां पहुंचे और उन्हें उठाया। तीन आदमी बच गया। हालांकि इस दौरान प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी लोगों की सांसें अटक जरूर गई थी। और उत्तर प्रदेश की बस्ती पुलिस ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जो जमीन और शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर लोगों के साथ ठगी किया करते थे। इस गिरोह के सरगना पति और पत्नी थे, जिन्हें पुलिस ने अब अरेस्ट कर लिया है। बंटी बबली की ये जोड़ी ने भोले भाले लोगों को निवेश के लुभावने वादे कर अपने जाल में फंसाया। इस गैंग का मास्टरमाइंड गौरव प्रजापति निवेशकों को हर महीने 10% मासिक मुनाफे का झांसा देता था। बाकायदा लोगों का भरोसा जीतने के लिए इन्फेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक फर्जी कंपनी भी बनाई थी। इतना ही नहीं, ये शख्स नोटरीकृत एग्रीमेंट और फर्जी ब्रोकरेज लाइसेंस भी पेश करता था, ताकि किसी को शक न हो और पीड़ित आसानी से उसके जाल में फंस जाए। ये लोगों से अलग अलग कारणों से इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसे लेते थे। इन्होंने एक कंपनी भी बना रखी थी। कई लोगों के साथ इन लोगों ने बड़े पैमाने पे फ्रॉड किया। इन ठगों की जोड़ी ने अमरजीत सिंह से फर्जी निवेश के नाम पर 35,60,000 रुपए, तो बबलू चौधरी से जमीन बेचने के नाम पर 16,50,000 रुपए ठग लिए थे। पुलिस अब बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है।